जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अथैकविंशो अध्याय 21वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। कृष्ण उद्धव संवाद चला हुआ है। उद्धव मानो जीवात्मा के रूप में भगवान कृष्ण परमात्मा से जीवात्मा के कल्याण के प्रश्न कर रहे हैं। क्या क्या कर्म करके, कैसे कैसे करके हम ये जीवात्मा जीव शरीर को पाकर, मानव शरीर को पाके हम इस जीवात्मा का कल्याण करके परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। वह जीवात्मा के प्रश्न यहाँ उद्धव जी कर रहे हैं और भगवान कृष्ण स्वयं उनका उत्तर दे रहे हैं। अभी पिछले अध्याय में देखो 3 प्रकार की भक्ति बताई, ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति और योग भक्ति, जिसमें सबसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं इन तीनों में मुझे ज्ञानी जो भक्त हैं ना, वह सबसे प्रेमी हैं। लेकिन एक साथ ज्ञानी नहीं बन सकते, उसके लिए हमें कर्म योग करना पड़ेगा। भगवान की सेवा अर्चना पूजा करनी पड़ेगी। करते करते, सेवा करते करते, अर्चना करते करते वह भाव, वह इतना अभ्यास में आ जाए कि ठाकुर मंदिर अर्चना का सामान पास में ना होते हुए भी मानसिक पूजा चलती रहे, हाथ में माला ना होते हुए भी मन में भगवान का मंत्र चलता रहे, भगवान का जाप चलता रहे, तब जाके समझो कि हमें भगवान की ज्ञान भक्ति प्राप्त हुई है। तो उसके लिए क्रमशः हमें चलना पड़ेगा। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। भगवान की बृहद भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंद मानो श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का एकादश स्कंद एक ही दोनों का मीनिंग्स है। तो आइए 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से यदि देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जीव सेवा, दीपदान, भागवत कथा, सुंदर सुंदर ब्रजभूमि के दर्शनों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए मेरे साथ गोविंद नाम दोहराइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश स्कंध अथैकविंशो अध्याय। श्री भगवान उवाच य एतान् सत्पतो हित्वा भक्तिज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामाश्चलै प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते स्वे स्वेधिकारे अनिष्टा सा गुणा परिकीर्तता विपर्ययस्तु दोषस्याद्वयोरेष निश्चयः। शुद्ध शुद्धि विधि तो समाने स्वव्यवस्थसो द्रव्यस्य वे चिकित्सार्थं गुणदोष शुभाशुभो धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघो दर्शितोऽयं मयाचारो धर्ममुद्वहतां धुरं। भूमं व्याज्ञोऽनिलाकाशं भूतानां पंचधातव अब्रह्मस्थावरादीनां शारीर आत्मसंयुतः। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेस्वपि धातुषुद्भव कल्पन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु के संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार ही की जाती है, इसे वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करने की यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके।
उनके द्वारा धर्म संपादक कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनकी जाल में न फंसकर वशीभूत कर लेता है, मन को वशीभूत कर लेता है। और निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार हो ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इसी तरह वे सब शरीर ही दृष्टि से तो समान ही हैं, सभी का सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीर के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि वे अपनी आसना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सके। देश कालादिभावानां वास्तूनां सत्तमा गुणदोषो विधीयेत नियमार्थं हि कर्मणां। कृष्णसारो देशानां ब्रह्मण्यो शुचिर्भवेत् कृष्णसारोऽप्यसो वीरकीकटा संस्कृतिर्नाम। कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा यतो निवर्तते कर्म स दोषो कर्म कस्मृत। द्रव्यस्य शुद्ध्यशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वल्पातयाथवा शक्तिशक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने अहं कुर्वन्ति यथा देशवस्था अनुसारतो धान्यदार्वस्थितन्तूनामृजस्ते सश्चर्मणां कालावायाग्निमृत्योये पार्थिवानां युतायुतैः। साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोष को विधान ही मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की अक्षरंकल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मृग के न होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं कीकट देश अपवित्र ही हैं। संस्कार रहित और ऊषर आदि स्थान भी अपवित्र होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने की योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध हो, मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्धि हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुण्यादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर आदि और नदी का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार जो पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है, उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद, देश का तथा तरुण और वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, नमक, मधु, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपनी आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक से एक की शुद्धि भी हो जाती है। अमेध्यल्पितम यदि येन गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिम तस्य तक्षोचम तावदिष्यते हैं। स्नान, दान, तपो, स्वाध्यायो, वीर्य, संस्कार, कर्म भी मत स्मृता चात्मनः शौचम शुद्ध कर्माचरि द्विजो। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर्मदर्पणम धर्मः संपद्यते षड्भैर्धर्मस्तो विपर्ययः। क्वचित् गुणोऽपि दोषस्यात् दोषोऽपि विधिना गुणदोषार्थनियमस्तद्विधामेव बाधते। क्षमानः कर्माचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगो निस्सयाना पतन्त्यत। यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्तद एष धर्मो नृणां क्षेम शोकमोह भया
व्यापः आदि। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे, वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए और उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों के आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण हैं, परंतु शूद्र के लिए दोष है। लेकिन कलयुग में महाराज यह सब देखने को मिलता है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर्मदर्पणम धर्मम संपद्यते षड्भिर्धर्मस्तु विपर्ययो क्वचित् गुणोऽपि दोषः स्यात् दोषोऽपि विधिना गुणा गुणदोषार्थ नियमस्तद्विधामेव बाधते। क्षमाना कर्माचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगो निस्सयाना पतन्त्यत यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्तत एष धर्मो नृणां क्षेम शोक मोह भयापहम्। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि वे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने से कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ, वैसे ही जो पहले से ही पतित है उसका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उत्पन्न हो जाता है, उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। विषयेषु गुणाभ्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत् असंगात् तत्र भवेत् कामो कामदेव कलिर्नामो कलिर्दुर्विषः क्रोधस्तस्मतस्तमनुवर्तते तमसाग्रसते पुंसश्चेतना व्यापिनी धृतं तया विहिते विरहितो साधो जन्तु शून्यस्य शून्याय कल्पते ततोश्च स्वार्थ विभ्रंसो मूर्छितस्य मृतस्य च विषयाभिनिवेशेनोनात्मानं वेदना परं वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थवास्त्रेय भस्रेव यः श्वसन। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समान अपने हित अहित का बोध नहीं रहता। क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य के कार्य का निर्णय करने की व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लिप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। जब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो, ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ बनता है। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धोकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। विषयाभिनिवेशेनात्मानं वेदना परम वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थम वस्त्रेण स्वसन फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा वेक्यज्य रोचनम् उत्पद्येव हि कामेषु प्रायणेषु स्वजनेषु च आसक्तो मनसो मर्त्याम् आत्मनो नर्थहेतुषु। हे उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों की परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो, मैं तुम्हारी चोटी
शक्ति बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में भी सभी मनुष्य जन्म से ही आ सकते हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण बनती है। नत्तान विदुषस्वार्थ भ्राम्यतो व्रजिनाध्वनि कथम युञ्जीयात् पुनस्ते सोतास्ततो विशतो बुध एवं व्यवशतं केचिद् विज्ञाय कुबुद्धय फलश्रुतिं कुसंमितां न वेदज्ञा वदन्ति कामिनो कृपणा लुब्ध पुष्पेषु फलबुद्धय अग्निमुग्धा धूमितान्ता समलोकं न विदन्ति ते न ते मामंग जनति जानन्ति हृदयस्थं य इदं त्यत उक्तशस्त्राय श्रुतपो यथा निहार चक्षुष निहार चक्षुष वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते। इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्ति वस्पुण्यों पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपद का पता ही नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं इस जगत के स्वरूप में है वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसकी फलमांस भक्षण में राग ही है और उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि से स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इसी प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलोप पुरुष हिंसा का किलवाड़ खेलते हैं और दृष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। बलि प्रथा को रोकने के लिए यह बात यहाँ कही गई है। तमे मत विभाग्य परोक्षम विषयात्मको हिंसाया यदि रागस्याद यज्ञ एवं नूदनो हिंसा विहिर विरागो हिंसा विहारो या लब्धै पशुभिः स्वसुखेक्षयो यजन्ते देवता यज्ञे पितृभूतो पतीन् खलान् स्वप्नोपमं लोकान् वसन्तं श्रवणप्रियम् आशिषो हृदय संकल्प्य त्यजन्तर्थान् यथा वणिको। उद्धव जी, स्वर्गादि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में ही बहुत मीठी लगती हैं। असकाम पुरुष यहाँ के लोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा में मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। रजः सत्त्व तमो निष्ठा रजः सत्त्व तमो जुषा उपासत इंद्रमुखियान् देवादीनां तथैव माम् यद्दृष्टे वेह देवता यज्ञेर्यत्वा रश्यामहे दिवि तस्यान्त्यो एव भूर्जास्यो महासाला महाकुलो एवं पुष्पतया वाचा व्याक्षिप्तो मनसा नृणां मानिनां चातिस्तद्धानां मधुवार्तापि न रोचते। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पित वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे और उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन्हें हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। वेदा ब्रह्मात्मा विषया स्त्रीकांडो विषया इमे परोक्षवाद रसयो परोक्षम मम च प्रियम शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंतपारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत मयोपरिहितं भूम्नां ब्रह्माणानंत शक्तिनो भूतेषु घोषरूपेण विशूर्णे
सूर्णेनैव लक्ष्यते। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुरु भाव से बतलाते हैं और मुझे इस बात को गुप्त रूप से कहना भी अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसके था लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव जी, मैं अत्यंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल के में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। यथोर्णनाभिर्हृदया मुद्वहति मुखानो आकाशान घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणो छंदोमयो अमृतमयो सहस्र पदवीं प्रभो ओंकाराद् व्यंजित स्पर्श स्वरोष्मातः स्तमभूषिताम विचित्रो भाषा विततां छंदोभ्यश्चतुरत्तरैः अनन्तपारां बृहतीं सृजन्त्याक्षिपति वयं गायत्रुष्टिप् गनुष्टुप् च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुप् जगत्यस्ति छन्दो यद्यष्टाति जगत् विराटो किं विधेस्ते किमाचष्टे किमनुद्य विकल्प्यते तो विकल्प्येतो इत्यस्य हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चनो मां विधत्ते वा विकल्पपोहतो त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थां शब्दम् आस्थाय मां विदाम माया मात्रा मनोजास्ते प्रतिसिद्ध्य प्रसीदति। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाले वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक 25 स्वर, अ से लेकर ओ तक 9, ऊष्मा स श श ह और अंतस्थ य र ल व इन वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में यह विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहतिक छंद, पंक्तिक छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती, अतिश छंद, अत्याष्टे, अति जगती और विराट छंद। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ। सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में मैं उपास्य देवताओं के स्वरूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना सा ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे एकविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर
ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में श्रीमद् भागवत की कथा या एकादशी महात्मा की कथा अथवा जीव सेवा, दीपदान आदि के दर्शन की वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।